नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्रेन डेथ क्या होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझना होगा। ब्रेन डेथ बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कोमा क्या है, वेजिटेटिव स्टेट क्या है और ब्रेन डेथ क्या है। तो देखिए, ब्रेन डेथ को हम ऐसा बोल सकते हैं, कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ एंटायर ब्रेन इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम। इसको हिंदी में हम समझते हैं कि जब हमारे दिमाग का सारा जो प्रोग्राम है, जो फंक्शंस हैं, जो उसका काम है, वो बंद हो जाए और ब्रेन स्टेम का फंक्शन भी लॉस्ट हो जाए, कंप्लीट इरिवर्सिबल हो। ठीक है, तो उसे हम ब्रेन डेथ बोल सकते हैं। ब्रेन डेथ, ये एक वर्ड में डेफिनेशन मैंने समझाया है। और ब्रेन डेथ से रिलेटेड है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन इन 1994 एक्ट। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे ब्रेन डेथ कब डिक्लेयर किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, क्या क्राइटेरिया है, कितने लोग इसमें शामिल होंगे बताने के लिए। ऐसे कोई इंडिविजुअल ब्रेन डेथ को डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी होगी। जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 36 के ऊपर होना चाहिए, 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो आप ब्रेन डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करोगे, जो कि मिमिक करता है ब्रेन डेथ की तरह। उसके अलावा जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है, मैप, वो 60 से ऊपर होना चाहिए और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर होना चाहिए। अगर वो उसके नीचे है तो उस कंडीशन में भी आप ब्रेन डेथ पेशेंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। कोई सेडेटिव्स का यूज नहीं होना चाहिए, कोई मसल रिलैक्सेंट यूज नहीं होना चाहिए पेशेंट पे, और सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स का डोज नहीं होना चाहिए। कहीं पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है, या फिर कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी हो, एंडोक्राइन कॉज हो, जो आपको लग रहा हो कि ब्रेन डेथ से मिमिक कर रहा है, तो उस समय ब्रेन डेथ डिक्लेयर नहीं किया जाता। और जो कॉज ऑफ कोमा कैन बी नोन, और जो कोमा का कारण है वो हमें पता होना चाहिए, जो कि इरिवर्सिबल हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या क्राइटेरिया है। पहले ये सब चीजें हमें रूल आउट करनी है, उसके बाद ही हम ब्रेन डेथ के क्राइटेरिया पे जा सकते हैं। तो ब्रेन डेथ के क्राइटेरिया में आएगा, आपका पेशेंट कोमा में होना चाहिए, अनरेस्पॉन्सिव होना चाहिए और कोई पर्पसफुल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स एब्सेंट होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। जैसे कि प्यूपिलरी राइट लाइट रिफ्लेक्स, हम आंख के पास टॉर्च डालेंगे तो आपका जो प्यूपिला है वो रिएक्टिव होता है, इसमें रिएक्टिव नहीं होगा, मिड पॉइंट फिक्स्ड होगा और मिड डायलेटेड प्यूपिल होंगे आपके। उसके अलावा हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करेंगे। कॉर्नियल रिफ्लेक्स यहाँ पे जैसे कुछ डालेंगे तो ये अंदर कॉर्निया पे टच करेंगे तो ये आंखें पलकें झपक रही है, तो ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा उस पेशेंट में। उसके अलावा ओकुलोसिफेलिक रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, जैसे डॉल्स आई बोलते हैं, जैसे ये इधर देखूंगा मैं, फिर अगली की तरफ देखूंगा, फिर इधर देखूंगा, तो ये डॉल की तरह मेरी आंखों का मूवमेंट हो रहा है ना, इधर उधर, उसको हम बोलते हैं डॉल्स आई रिफ्लेक्स। वो भी एब्सेंट होगा, पेशेंट इधर उधर उसकी आंखें मूव नहीं करेंगी। ओकुलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स हम देखेंगे, कैलोरी टेस्ट, वो भी एब्सेंट होगा। गैग रिफ्लेक्स देखेंगे, जैसे हम कई बार टंग डिप्रेसर डालते हैं तो वो हल्का सा जो यूं आता है ना, गैग रिफ्लेक्स, तो गैग रिफ्लेक्स भी कोमा पेशेंट में एब्सेंट होगा, वो हम देखेंगे, वो भी नहीं है। फिर फेशियल मोटर रेस्पॉन्स टू पेन, हम फेशियल पेन देंगे पेशेंट को, दर्द का भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ये ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स एब्सेंट है। फिर एक एपनिया टेस्ट करना पड़ेगा। ये चीजें हैं हमें क्लिनिकली डायग्नोस करने के लिए। एपनिया टेस्ट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाएंगे और 100% ऑक्सीजन देंगे वाया कहते हैं। अगर कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं आ रहा है, पेशेंट बिल्कुल भी उस दौरान सांस लेने की खुद से कोशिश नहीं कर पा रहा है, कोई वेंटिलेटर नॉर्मल उसमें नहीं आ पा रहा है, तो हम देखेंगे पेशेंट का पीसीओ2 पहले नॉर्मल होना चाहिए। एपनिया टेस्ट के लिए 35 से 40 के बीच में होना चाहिए, 30 से 40 के बीच में है, तभी हम ये एपनिया टेस्ट कर सकते हैं। उसमें अगर 60 से अबाव चला जाता है, या जैसे पहले 30 था अब 50 से ऊपर 55 हो गया, तो 20 से ऊपर भी रेंज आ रही है, तो ये एपनिया टेस्ट पॉजिटिव है। ये ब्रेन डेथ को डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ब्रेन डेथ के लिए 4 डॉक्टर्स का जरूरत पड़ता है, 4 पैनल डॉक्टर मिलकर ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते हैं। उसमें एक ट्रीटिंग फिजिशियन जिसके अंडर में पेशेंट है, एक डॉक्टर वो होगा, एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर किसी भी फील्ड का हो सकता है, एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट होगा।
ठीक है, दो में से एक, या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर आरएमओ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर होगा। ये 4 डॉक्टर मिलकर डिक्लेयर करेंगे। उसके अलावा ब्रेन डेथ को डिक्लेयर करने से पहले हम ये एपनिया टेस्ट 6 घंटे पहले करेंगे और 6 घंटे बाद भी करके देखेंगे अडल्ट्स में। अगर छोटा बच्चा है 2 महीने से कम का, तो उसमें ये सेम टेस्ट 24 घंटे बाद रिपीट होगा। ठीक है, 24 घंटे बाद ये एग्जामिनेशन फिर से रिपीट होंगे। और अगर वो पॉजिटिव रहते हैं कि भाई एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आ रहा है, तो ब्रेन डेथ डिक्लेयर किया जाता है। पर उससे पहले हमें कुछ टेस्ट भी करने जरूरी हैं। ये क्लिनिकली क्राइटेरिया था, अब हम जांच करके देखेंगे। जैसे हम ईईजी करेंगे, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी, हाई गेन होगा, तो ये भी ब्रेन डेथ की तरफ जाएगा। उसके अलावा सेरिब्रल एंजियोग्राफी करेंगे ब्लड वेसल्स ब्रेन का, तो उसमें हम देखेंगे कोई फ्लो नहीं है या फिर स्मॉल सिस्टोलिक रहता है फ्लो, तो उसका ब्रेन डेथ कहलाएगा। सेरिब्रल ब्लड फ्लो हम चेक करेंगे, ट्रांसक्रोनल डॉपलर हम कर सकते हैं, उसके अलावा इमेजिंग कर सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो हम पेशेंट को ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते हैं। हाँ, इसमें स्पाइनल रिफ्लेक्सेस चेक नहीं करने हैं, क्योंकि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हो सकता है पेशेंट के हो। तो जो ब्रेन डेथ का पेशेंट है वो ऑर्गन डोनेट भी कर सकता है, उसके अटेंडर कंसेंट देंगे, जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं कि इसके ऑर्गन डोनेट करें ताकि कोई दूसरा जिंदगी जिए। क्योंकि ब्रेन डेथ होने के बाद पेशेंट रिवाइव नहीं होता है, कोमा से पेशेंट बाहर आ जाता है, वेजिटेटिव स्टेट से पेशेंट बाहर आ जाता है। इन पे मैं अलग से वीडियो और बना दूंगा, वैसे मैंने बना रखे हैं। मेरा टॉपिक का नाम डालिए कोमा और डॉक्टर हेमंत शर्मा लिख दीजिए, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई हैं, वेजिटेटिव स्टेट से रिलेटेड भी बताई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।